और अरावली पहाड़ियों को लेकर इन दिनों देश भर में बवाल मचा हुआ है। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही चर्चाओं और भ्रामक खबरों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, ना ही दी जाएगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले कई कंटेंट के बीच कुछ सीनियर नेता भी गुमराह करने वाले पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अरावली में माइनिंग के सवाल पर दावे के साथ कहा कि एनसीआर इलाके में माइनिंग की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया। अरावली कंजर्वेशन को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र और राज्य की सरकारों पर लगातार जुबानी हमला बोल रही हैं। इसके जवाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत पर तंज कसा और कहा कि डीपी बदलने से काम नहीं चलता, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अरावली के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। सीएम भजनलाल ने गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को ना गुमराह कीजिए और ना ही बरगलाइए। सेव अरावली, डीपी बदलने से काम नहीं चलता है। काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी, और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने अरावली संरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 26 दिसंबर को जयपुर में एक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। सचिन पायलट ने कहा है कि अरावली पर सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि अरावली की ओर खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसका हम विरोध करेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, और जो जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि वो अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग उसको अगर नष्ट कर देंगे तो जवाबदेही किसकी होगी। आज चारों राज्यों में, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। और अगर सरकार कोर्ट में जाके उन बातों पर एग्री कर रही है, जिसका परिणाम अरावली के संपूर्ण खत्म होने की तरफ बढ़ता है, उसका हम विरोध करते हैं। हम लोग 26 तारीख को जयपुर के अंदर हम लोग मार्च निकालेंगे। हमारे और बांग्लादेश में दीपोदास हत्याकांड मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से 7 संदिग्धों को आरएबी यानी कि रैपिड एक्शन बटालियन ने हिरासत में लिया है, जबकि 5 आरोपियों को स्थानीय पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। इस मामले में सरकार के रुख की कड़ी आलोचना के बाद अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आया है। उन्होंने इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। यूनुस सरकार की ओर से कहा गया है कि नए बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा या मॉब लिंचिंग की कोई जगह नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इधर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेशी अधिकारी और पुलिस की अब तक की जांच में ये सामने आया कि दीपोदास पर लगे ईश निंदा के आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला है।